क्या यूएससीएमए 2025 में करना एक सही चॉइस होगी? क्या एक साल का फाइनेंस का कोर्स आपकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है? इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। चले बात करें। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। चले, वेलकम बैक। देखिए, हर किसी का लॉन्ग टर्म कोर्स 3 साल 5 साल का करने का मन नहीं करता है, और वहीं पे एक फाइनेंस की क्वालिफिकेशंस जो आपको फाइनेंस की फील्ड में एक प्रोफेशनल बनाता है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है 150 कंट्रीज़ के अंदर, और आपको बहुत ही कम खर्चे के अंदर एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज अच्छी रिटर्न देता है। तो ऐसे कोर्स को इवेल्युएट करना तो बनता है ना। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। सबसे पहले आपको कोर्स की कुछ बेसिक डिटेल्स बताऊंगा, उसके बाद मैं दूंगा अपना एक फाइनल वर्डिक्ट इस कोर्स के बारे में। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप अपने करियर के कौन से स्टेज में हैं, तो आपको सीएमए यूएसए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम सिनेरियोज जो हैं मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मैं यहाँ पर कवर कर लूँगा। ऑब्वियसली फिर भी कुछ आपके सवाल होते हैं तो कमेंट के अंदर तो पूछ ही सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी जानते हैं कि भाई ये कोर्स अगर हमको करना है तो हम इसे कब कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है, आपने क्लास 12th क्लियर कर लिया, आप सीएमए यूएसए जो है कर सकते हो, यानी कि उसको पढ़ भी सकते हो, एग्ज़ाम दे के उसको क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के साथ साथ सीएमए यूएसए को कंप्लीट करने का प्लान आप कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, आईएमए जो सीएमए यूएसए का इंस्टीट्यूट है, आपको उनको अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट यानी कि प्रूफ जमा करना होगा कि हम ग्रेजुएट हो चुके हैं। बट आईएमए इसके लिए आपको 7 साल के आसपास अलाउ करता है, उसके अंदर आप कभी भी ये काम कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन तो हमारा 3 साल में ही हो जाता है, राइट। बट हाँ, ये कोर्स जल्दी किया जा सकता है। आप ग्रेजुएशन से पहले जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, मैं रेकमेंड तो नहीं करता क्योंकि सैलरी कम मिलती है, बट जाना चाहते हैं तो आप अपने रिजल्ट्स के बेसिस पे जा सकते हैं, है ना। सर्टिफिकेट सीएमए यूएसए का आपको उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती। एनीवेज, नाउ अब बात करते हैं एग्ज़ाम की, कि सर यहाँ एग्ज़ाम कैसा होता है, सिलेबस कैसा होता है, वो सब की बात करते हैं। तो सीएमए यूएसए का ना बड़ा यूनिक सा सिलेबस होता है, एग्ज़ाम पैटर्न होता है, उसके बारे में बात करें। इससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सीएमए यूएसए कोर्स के बारे में जान रहे हैं और ऐसे ही अनबायस्ड तरीके से और कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल से। ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। सीएमए यूएसए जो है ये मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड से है। इसका सिलेबस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। उसको जो आई बटन है यहाँ पर कहीं पे दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देता हूँ। उस वीडियो के अंदर डिटेल में सिलेबस भी कवर कर रखा है, और सिलेबस का कौन सा पोर्शन से क्या जॉब मिल सकता है ये भी कवर कर रखा है, जाकर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना तो बता दूंगा कि इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए, यहाँ पर ये एक सिंगल लेवल एग्जाम होता है जिसके अंदर 2 एग्जाम आपको देने होते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 किसी भी ऑर्डर में दिए जा सकते हैं। पार्ट 1 एग्जाम जो है उसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस और एनालिटिक्स कवर्ड होता है, और पार्ट 2 का जो नाम है वो है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी कि एमबीए फाइनेंस के कोर्स के काफ़ी करीब होता है। एग्जाम साल में 3 बार कंडक्ट होता है, और जब भी कंडक्ट होता है 2 महीने की एग्जाम विंडो होती है, यानी कि वो 2 महीने में कभी भी आप एग्जाम को बुक कर सकते हैं और दे सकते हैं। तो पहली विंडो जो होती है साल की, वो होती है जनवरी फरवरी, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक एग्जाम विंडो ऑलरेडी चल रही है। इसके बाद अगली जो होती है वो मई जून में होती है, और फिर तीसरी जो एग्जाम विंडो होती है 2 महीने की, वो होती है आपकी सितंबर अक्टूबर के महीने में। यहाँ आपको 500 मार्क का पेपर आता है, यानी आप पार्ट 1 देंगे तो 500 मार्क्स का होगा, आप पार्ट 2 देंगे तो वो भी 500 मार्क्स का होगा। अब इसमें से 75% जो है एमसीक्यू के अंदर कवर होता है, और 25% ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस में कवर होता है। ऐसे मतलब निबंध नहीं लिखना आपको, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है जिसमें टाइप करके आपको आंसर देना होता है। और हाँ, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको 500 में से 360 स्केल्ड मार्क्स लेकर के आने होते हैं, यानी कि तकरीबन 72% के आसपास, और आप सीएमए यूएसए क्लियर कर जाएंगे। अब यहाँ चिंता ना करें, आप बोलें सर 72% लाना तो सिर्फ पास होने के लिए है ना। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर 72% एक्यूरेसी प्रॉपर गाइडेंस के साथ लाना कोई बड़ी बात नहीं होती। 80, 85%, 90% हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, 18 कॉमर्स अकेडमी के स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी कॉमन हमने देखा है। इससे रिलेटेड कुछ पॉडकास्ट भी हमने कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक में डाल देता हूँ। बट क्लियर करना मुश्किल नहीं है, ये बहुत क्लियरली एविडेंट हो जाता है देख करके कि ग्लोबल पास रेट जो है वो 50% है, और 18 कॉमर्स अकेडमी पे यानी कि हमारी जो बैचेस होती हैं यहाँ पर पास रेट तकरीबन 85 to 100% के आसपास रहता है। मगर सर इंडिया के अंदर क्या स्कोप होगा इसका, ये तो बाहर का कोर्स है, तो आइए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, सीएमए यूएसए आप शायद पहली बार सुन रहे हो,
बट ये कोई नया कोर्स नहीं है, काफ़ी साल पुराना कोर्स है और इंडिया में भी काफ़ी साल से इसको पढ़ाया जा रहा है और इंडियन और मल्टीनेशनल कंपनीज भी इनको हायर कर रही हैं। इनफैक्ट कई सारी इंडियन कंपनीज के साथ इनका टाई अप भी हो रखा है। देखिए ऐसा है कि कोई भी कंपनी हो, भले वो इंडियन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उनको मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और फाइनेंस के प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। हर कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस के, ट्रेजरी के नाम से डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पर रोल्स होते हैं, जॉब रोल्स होते हैं, जिनको हम फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स कहते हैं। उसके लिए बाकायदा CMA USA कस्टमाइज्ड है और क्योंकि CMA USA 8 से 10 महीने में हो जाता है और अगर आप ग्रेजुएट हैं और CMA USA भी हैं और आपकी एज भी कम है तो कई बार आपको प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू MBA ग्रेजुएट्स, है ना। अब एक डिस्क्लेमर यहाँ पर दे दूँ, मैं MBA से कंपेयर कर रहा हूँ तो आप लोग मेरे से झगड़ना मत शुरू कर देना कि सर IIM से कंपेयर कर रहे हो। नहीं, IIM से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं Tier 2 के MBA से कंपेयर कर रहा हूँ। कोई Tier 2 कॉलेज से निकला हुआ अगर कोई MBA है, उसकी एज भी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, जबकि CMA USA ग्रेजुएशन के साथ किया जा सकता है और ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद जॉब के लिए जाया जा सकता है। तो एम्प्लॉयर्स इस जॉब एडवांटेज को भी कंसिडर करते हैं। नाउ स्पेशली इंडिया के अंदर कई सारी बैंकिंग कंपनीज है, फॉरेन बैंकिंग कंपनीज भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं जो CMA USA को बाकायदा हायर करते हैं। इनफैक्ट अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, तो कई सारी गेमिंग कंपनीज के अंदर FP&A डिपार्टमेंट बहुत प्रोमिनेंट होता है, वहाँ पर भी बाकायदा हायर किया जाता है CMA USA को। बिग 4 ऑडिट फर्म्स के बारे में अगर आप जानते हैं तो वो भी हायर करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज हो गए, कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजरीज हो गए जो CMA USA को हायर करते हैं। मगर आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं भी एग्जैक्टली सर हमको बताओ कौन कौन सी कंपनीज हैं जो हायर करती हैं। और देयर आर सम कंपनीज जिनका CMA USA के साथ बाकायदा टाई अप भी हो रखा है, इंडियन कंपनीज भी हैं, तो उसके बारे में भी आप चाहते हैं कि सर एक वीडियो डिटेल में आप बना दो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दें कंपनीज दैट हायर CMA USA, ठीक है ना। आप ऐसा कमेंट के अंदर लिख देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि इसके ऊपर वीडियो आप चाहते हैं। मूविंग ऑन, थोड़ा सा पैसे की बात भी कर लें कि भाई CMA USA कमाता कितना है। देखिए एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि CMA USA इंडिया में अगर काम कर रहा है तो लोअर साइड पे मैं कह रहा हूँ, है ना, लोअर साइड पे 4.5 लाख के आसपास की सैलरी देखी जाती है। इवन Tier 2 सिटीज़ लाइक इंदौर, यहाँ पर भी जॉब्स हैं और यहाँ पर भी हाँ इतनी या कई बार इससे स्लाइटली ज़्यादा सैलरी भी देखने को मिल जाती है फॉर ए फ्रेशर। अगर आप स्किल्ड हैं, आपके कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह थोड़े से अच्छे हैं, तो यहाँ पर आप 6 लाख पर एनम के आसपास की सैलरी भी काफ़ी कॉमन अब देखने को मिलती है। अच्छा, अगर तो आपने पहले BCom कर लिया और 2-1 साल से आप अकाउंटिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और फिर आप CMA USA करते हैं, तो आपको अकाउंटिंग प्रोफाइल के अंदर भी इंक्रीमेंट मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर US GAAP और IFRS थोड़ा बहुत कवर्ड होता है। और अगर आप जॉब में शिफ्ट करना चाहते हैं, अपने पैकेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी CMA USA जो है आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऐड कर देता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज नॉर्मली हर किसी को हायर पैकेज देते हैं और वहाँ पर अगर आप जॉब ढूंढ पाते हैं तो वहाँ पर 8 लाख और 10 लाख पर एनम के आसपास का पैकेज देखा जा सकता है। बट फ्रेशर्स के लिए ये फिगर थोड़ा सा रेयर है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंक को या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को टारगेट करना चाहते हैं तो CMA USA के साथ डेटा एनालिटिक्स के ऊपर आपको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग डेटा एनालिटिक्स को काफ़ी वैल्यू करते हैं और बेस क्वालिफिकेशन CMA USA है तो भी वो खुश हो जाते हैं। और हाँ, स्किल्स के अलावा 2 साल का अगर वर्क एक्सपीरियंस भी है तो इन कंपनीज के अंदर रिक्रूटमेंट होने के आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो USA का कोर्स है, तो अब्रॉड में जॉब मिलने का कोई चांस है क्या, वो भी बता दो। चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो हाँ, जॉब मिलने का स्कोप है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा, यहाँ पे 150 कंट्रीज के अंदर रिकॉग्निशन CMA USA का है, मुमकिन तो है। मगर एक डिस्क्लेमर यहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है। देखिए CMA USA जो है वो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वीज़ा नहीं है। मतलब आपको आउटसाइड अब्रॉड जाकर के जॉब करना है कि CMA USA इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स, है ना। आपका स्किल भी देखा जाता है, एक्सपीरियंस भी देखा जाता है, जिस देश में जा रहे हो वहाँ पर जॉब अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, राइट। आपका इंटरव्यू क्लियर भी होना चाहिए, आपका वीज़ा भी कंप्लीट होना चाहिए, है ना। ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं। तो कई लोग कहते हैं भी CMA USA कर लिया तो आपको टिकट मिल गया अब्रॉड जाने का, ऐसा नहीं होता है ना। तो कई सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, बट हाँ, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो आपको मदद करता है अब्रॉड जाकर जॉब करने में, और वो जो है उसमें टिक लगा देता है जैसे ही आप CMA USA करते हैं। तो अगर आप डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं भी कैसे हम अब्रॉड में जॉब ढूंढ सकते हैं, कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, तो प्लीज़ कमेंट के अंदर लिख दें कि CMA USA जॉब्स अब्रॉड, और इसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर दूंगा। चलिए जी, तो बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में, यानी कि आप अपने करियर के कौन से स्टेज पे हैं और उस स्टेज पे CMA USA आपके लिए करना सही होगा कि नहीं।
तो उसमें कुछ सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। पहला सिनेरियो, आपने अभी भी क्लास 12th क्लियर किया है, बड़ी रिसर्च के बाद परेशान है और आपको क्लियर नहीं है कि करना क्या है, तो CMA USA यहाँ पर एक अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, मॉडरेटली डिफिकल्ट होता है और यहाँ पर ना कई सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के आपको एक्सपोजर मिल जाता है। अब वो एक्सपोजर से आप अब डिसाइड कर सकते हैं कि आगे जाकर कौन सा कोर्स करना आपके लिए सही होगा। सिनेरियो नंबर 2 की हम बात करते हैं कि भैया आपने क्लास 12th किया और आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपको क्या करना है। जैसे आपने CA करना है, CS करना है, CMA इंडिया करना है, आपको क्लैरिटी है कि आपने कौन सा कोर्स करना है। इन दैट सिनेरियो CMA USA में आपको करना मना करूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कोर्स करने के लिए आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है, आपने टारगेट बना रखा है, तो फिर आपको उसी कोर्स के लिए जाना चाहिए, फिर CMA USA ना करें। एंड दैट रिमाइंड्स मी, अगर आप चाहते हैं कि सर CMA इंडिया और CMA USA को आप एक बार कंपेयर करके बता दें कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ताकि हम डिसीजन ले सकें, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। कमेंट में लिख दें CMA इंडिया वर्सेस CMA USA, तो उसके ऊपर भी वीडियो आपको जल्द देखने के लिए मिल सकती है। बात करते हैं तीसरे सिनेरियो के बारे में कि आप ढूंढ ही शुरू से एक शॉर्ट टर्म कोर्स रहे हैं, आपको लंबे कोर्स में जाना ही नहीं है ना, तो CMA USA कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, 8 से 10 महीने के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है, ग्रेट वैल्यू भी ऐड करता है, आपको कॉन्फिडेंस भी दे देता है, और प्लेन BCom करने से तो अच्छा है कि BCom प्लस CMA USA करके आप फिर जॉब मार्केट में जाएं। सिनेरियो नंबर 4, अगर आप अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं, आगे चल करके कैट प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिससे MBA की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो सेकेंड ईयर की शुरुआत में तो कैट की प्रिपरेशन में भी समय होता है, तो यहाँ CMA USA करना आपके लिए एक सही चॉइस हो सकती है। CMA USA आपको कॉन्फिडेंस भी देता है, नॉलेज भी देता है। फिर आप जब कैट क्लियर करके MBA के इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्योंकि आपने CMA USA किया है, आपके चांसेस उस कॉलेज में सिलेक्ट होने के बढ़ जाते हैं। एंड देन फाइनली MBA करने के बाद जब आप अपने जॉब के लिए जाते हैं, तभी भी CMA USA आपको जॉब ढूंढने में मदद करता है, एक वैल्यू ऐड करता है बिसाइड्स MBA। सिनेरियो नंबर 5, आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखी है, 2 साल का आपको अकाउंटिंग के अंदर वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो यहाँ पर भी CMA USA करना आपको मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आपका अकाउंटिंग के अंदर भी प्रोग्रेस करने में ये मदद करता है। बिकॉज CMA USA के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर्ड होते हैं जो US GAAP से बनाए जाते हैं, और IFRS से उनका कंपैरिजन भी होता है। साथ ही साथ में पार्ट 2 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस भी कवर्ड होता है, तो ये अकाउंटिंग फील्ड के अंदर आगे जाने में आपको मदद कर सकता है। बट अगर आप हायर पैकेज चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग से शिफ्ट करके फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस में आना पड़ेगा, और उस फील्ड के अंदर भी आपको CMA USA मदद कर सकता है। सिनेरियो नंबर 6, आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हैं, आपने कर रखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट या CMA इंडिया कर रखा है या ACCA कर रखा है, और आप ऑलरेडी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस की फील्ड में काम कर रहे हैं। फर्दर वैल्यू ऐड करने के लिए CMA USA करना एक बहुत ही सही चॉइस होती है। ये आपको आपकी फील्ड के अंदर रेलेवेंट रखता है और आगे ग्रो करने में मदद करता है। एंड फाइनली सिनेरियो नंबर 7, अगर आप फॉरेन में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, CMA USA आपकी मदद करता है। अब ये मदद वर्ड पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना, मदद करेगा, जॉब दिला देगा इसकी गारंटी नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि आपका वीज़ा भी लगना है और जैसा मैंने बताया और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कल को ये ना बोलना शुरू कर देना कि सर आपने तो कहा था कोर्स कर लेंगे तो जॉब लगी जाएगी बाहर, ठीक है ना। सो यू नीड अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट येस, अगर आप अब्रॉड जॉब करना चाहते हैं तो CMA USA कैन बी अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि CMA USA को लेकर के कुछ क्लैरिटी आई होगी। एक बात मैं यहाँ और हाईलाइट करना चाहूँगा, हायर पैकेज के लिए ना आपको स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। ऑलरेडी स्किल के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, आप चाहते हैं कोई फ्रेश वीडियो में बना दूँ कि CMA USA के लिए क्या स्किल्स चाहिए होते हैं जिससे हायर पैकेज हमको मिले, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं CMA USA स्किल्स, ठीक है, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि A-Team कॉमर्स अकेडमी पे हम खुद CMA USA पढ़ाते हैं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। एंड कोई भी डाउट है इस कोर्स से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बिल्कुल अपने सवाल पूछें और मैं उनके जवाब प्रॉम्प्टली देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।